नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। वर्ष 1955 में राज कपूर और नरगिस मद्रास के एवीएम स्टूडियो में फिल्म चोरी चोरी की शूटिंग कर रहे थे। तब तक राज कपूर एक दूसरी अभिनेत्री पद्मिनी में दिलचस्पी लेने लगे थे, जो उसी स्टूडियो में एक दूसरे सेट पर अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। पद्मिनी को लेकर राज कपूर और नरगिस के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। लगभग इसी समय नरगिस ने तय किया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने महबूब खान की नई फिल्म मदर इंडिया में काम करने का फैसला लिया। सालों पहले महबूब की फिल्म से ही नरगिस ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी और तब तक महबूब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काफी विख्यात हो चुके थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस ने पहली फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। महबूब ने इसके हीरो के तौर पर दिलीप कुमार को साइन किया था। राज कपूर कभी नहीं चाहते थे कि नरगिस दिलीप कुमार के साथ काम करे। अगर महबूब की योजना सफल हो गई होती तो ना उन्होंने सुनील दत्त को साइन किया होता और ना ही वो नरगिस की जिंदगी में आते। महबूब के साथ हुई मंत्रणा में दिलीप कुमार ने सुझाव दिया कि फिल्म में नरगिस के बेटे के रोल को फिर से लिखा जाए और वो फिल्म में डबल रोल करे। पहले भाग में नरगिस के पति का और दूसरे भाग में उनके बेटे का। महबूब इस सुझाव को मान गए और उसी हिसाब से उन्होंने कहानी में परिवर्तन करने शुरू भी कर दिए। दिलीप भी इस रोल के लिए जरूरी खास विग बनवाने लंदन चले गए, लेकिन दिलीप की अनुपस्थिति में महबूब के लेखकों ने अपना विचार बदल दिया। उन्होंने महबूब को मूल कहानी पर फिर से काम करने के लिए मना लिया। जब लंदन से लौटने के बाद दिलीप कुमार को ये सब पता चला तो उन्होंने फिल्म से अलग हो जाने का फैसला कर लिया। नरगिस ने इस फिल्म में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। इस फिल्म में एक महिला की एक युवा पत्नी से एक बूढ़ी महिला बनने की कहानी बुनी गई, जिसमें रोमांस के साथ साथ एक महिला के जीवट और दृढ़ता की कहानी बताई गई, जिसे अपने खुद के बेटे को गोली मारने से परहेज नहीं होता। इसी रोल से नरगिस को पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में बहुत ख्याति मिली। जब दिलीप कुमार से पूछा गया कि नरगिस की 3 सर्वश्रेष्ठ फिल्में कौन सी हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, नरगिस की सबसे अच्छी फिल्म थी मदर इंडिया, उनकी दूसरी सबसे अच्छी फिल्म भी थी मदर इंडिया और उनकी तीसरी सबसे अच्छी फिल्म भी थी मदर इंडिया। इस फिल्म का एक नकारात्मक असर भी हुआ कि इसने नरगिस को इस तरह टाइपकास्ट कर दिया कि इस बात की कल्पना भी नहीं की जाने लगी कि वो कभी इससे छोटा रोल भी करे। मदर इंडिया के बाद उनके लिए हर रोल उससे छोटा ही हो गया। मदर इंडिया रिलीज होने के 30 साल बाद 1988 में सुभाष झा ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, मदर इंडिया नरगिस के लिए वैसी ही थी जैसे मार्लन ब्रांडो के लिए गॉडफादर और जूली एंड्रूज के लिए द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस फिल्म में नरगिस की भूमिका और फिल्म आपस में इतनी गुंथ गई कि दोनों को अलग करना लगभग नामुमकिन हो गया। नरगिस ने खुद स्वीकार किया कि मदर इंडिया करने के बाद उनके लिए कोई और रोल करना असंभव हो गया। दिलचस्प बात यह थी कि जब नरगिस ने यह रोल किया था तो उनकी उम्र थी मात्र 28 साल। सिर्फ 28 साल की उम्र में मां की भूमिका निभाना सचमुच में हिम्मत का काम था। महबूब खान को मदर इंडिया में दिलीप कुमार का विकल्प ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिर में यह रोल नरगिस से 1 साल जूनियर सुनील दत्त को गया। सुनील दत्त एक जमाने में रेडियो सिलोन के लिए काम करते थे और फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लिया करते थे। वर्ष 1953 में उन्होंने फिल्म 2 बीघा जमीन के प्रीमियर पर कंपेयरिंग की थी। सफेद सूट पहने सुनील दत्त ने दर्शकों के बीच बैठे फिल्मी सितारों को मंच पर बुलाकर उनसे 2 शब्द कहने का अनुरोध किया था। उन सितारों में एक थी सफेद साड़ी पहने हुए और अपने बालों में चमेली के फूल लगाए नरगिस। ये उनकी पहली मुलाकात थी। उन दोनों में से किसी ने
ये कल्पना भी नहीं की थी कि 5 सालों के अंदर वो एक दूसरे के पति पत्नी होंगे। सुनील दत्त को राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें अपनी फिल्म एक ही रास्ता में साइन किया और तभी पहली बार महबूब खां की नजर उनके ऊपर पड़ी। महबूब अपने कलाकारों के बीच दोस्ती को बहुत बढ़ावा देते थे ताकि उनके अभिनय में सहजता बरकरार रहे। वो अक्सर आउटडोर शूटिंग किया करते थे ताकि उनके कलाकारों को एक साथ बिताने के लिए काफी समय मिल जाए। नरगिस ने भी अपने 2 सह अभिनेताओं सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के साथ काफी समय बिताया। महबूब ने फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरदीन ईरानी को बाढ़ के शॉट लेने के लिए खास तौर से उत्तर प्रदेश भेजा, जहां उन दिनों बाढ़ आई हुई थी। फिल्म की अधिकतर शूटिंग महाराष्ट्र और गुजरात में लोकेशन पर हुई। तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने नरगिस को सुनील दत्त के बहुत करीब कर दिया। गुजरात में मदर इंडिया के मशहूर आग के सीन की शूटिंग हो रही थी। उसमें पुआल के एक ढेर में आग लगाई जानी थी ताकि उसमें छिपे हुए सुनील दत्त बाहर आ सकें। जब नरगिस जलते हुए पुआल के ढेर के बीच में दौड़ रही थी, हवा ने अचानक अपना रुख बदला और नरगिस आग की लपटों के घेरे में फंस गई। सुनील दत्त को जैसे ही इसका अंदाजा हुआ, वो आग की लपटों के बीच दौड़ते हुए चले गए और बुरी तरह से घबराई नरगिस को आग की लपटों से बचाकर बाहर ले आए। इस प्रयास में सुनील दत्त खुद भी जल गए। सुनील दत्त के इस जीवट ने नरगिस के मन में उनके प्रति प्यार जगा दिया। बाद में नरगिस ने अपनी डायरी में लिखा, अस्पताल में हमें पैथेडिन के इंजेक्शन दिए गए जिससे हमारा दर्द कम हो गया और हमें नींद आ गई। जब भी कोई मेरे पास आता है मैं उससे यही पूछती, सुनील कैसे हैं। मैं जानती थी कि मुझसे ज्यादा बेचैन सुनील थे। 2 मार्च को मैं उन्हें देखने उनके कमरे में गई। उनका चेहरा, पेट और हाथ सब जले हुए थे और वो काफी तकलीफ में थे। मैं उनके साथ पूरे दिन रही। उसके बाद मैं उनकी इस तरह देखभाल करने लगी जैसे कि वो मेरा ही हिस्सा है। कुछ दिनों में हालात ऐसे हो गए कि मैं उनसे 1 मिनट भी दूर नहीं रहना चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे हसीन दिन थे। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने सुनील दत्त और नरगिस को और करीब ला दिया। एक बार शूटिंग के दौरान नरगिस को लगा कि सुनील दत्त बहुत उदास हैं। जब नरगिस ने इसका कारण पूछा तो सुनील दत्त ने बताया कि उनकी बहन रानी को टीवी है और वो एक बहुत कठिन जीवन जी रही है। नरगिस चुपचाप वहां से उठी और सुनील दत्त के फ्लैट पहुंच गई। वहां से वो रानी को अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने उनके बच्चे को भी तब तक अपने घर में रखा जब तक रानी पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई। रानी का नरगिस का आपस में मिलना जुलना बढ़ गया। एक दिन नरगिस रानी के यहाँ कुछ अधिक समय के लिए रुक गई। जब रात हो गई तो सुनील दत्त अपनी कार में नरगिस को उनके मैरीन ड्राइव वाले घर में छोड़ने गए। रास्ते में उन्होंने नरगिस को विवाह के लिए प्रपोज कर दिया। नरगिस ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस बारे में रानी से बात की। अगले दिन शाम को अपनी बहन रानी के जरिए सुनील दत्त को अपने प्रपोजल का जवाब मिला। कई सालों बाद सुनील ने अपने एक पत्रकार दोस्त पी.के. रविंद्रनाथ को बताया, अगर उनकी मां ने एक मुस्लिम बहू को स्वीकार करने में जरा भी झिझक दिखाई होती तो शायद उन्होंने नरगिस से विवाह नहीं किया होता। लेकिन उनकी मां को नरगिस को देखते ही आभास हो गया कि उनका बेटा उनके साथ सुखी रहेगा। उन्होंने उन दोनों को अपना आशीर्वाद दे दिया। 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई। उन दोनों ने सांता क्रूज के आर्या समाज हॉल में शादी की। उस दिन भी एक मजेदार घटना घटी। नरगिस शादी के समय नियत स्थान पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो पोप की मुंबई यात्रा के कारण बहुत बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। नम्रता और प्रिया दत्त अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस दत्त मेमोरीज ऑफ आवर पेरेंट्स में लिखती हैं, सुनील दत्त ने 3 घंटों तक उनका इंतजार किया। कार में बैठी नरगिस सोचती रही कि कहीं सुनील ये ना सोच रहे हों कि उन्होंने आखिरी पलों में उन्हें धोखा दे दिया है। वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। दूसरे छोर पर सुनील दत्त ये सोचकर अपनी जगह से नहीं हिले कि अगर वो फोन करने गए
और इस बीच नरगिस वहां पहुंच गई तो वो ये सोचेगी कि वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उन दोनों के धीरज का अच्छा परिणाम निकला जब करीब आधी रात के समय नरगिस और सुनील दत्त की शादी हो पाई। ये एक गुप्त शादी थी। मदर इंडिया कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी और जनता के बीच उन दोनों की माँ बेटे जैसी इमेज थी। उस समय नरगिस भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी बन चुकी थी, जबकि सुनील दत्त अभी बंबई में अपने पैर जमा ही रहे थे। इसीलिए कई जगह लोग कहते पाए गए कि सुनील ने उनके पैसे और शोहरत के कारण उनसे शादी की है, लेकिन नरगिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। नरगिस अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखने लगी, हालांकि वो मुसलमान थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।